हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे अपने पास अल्कोहल का एक टेस्ट दे रखा है। तो अल्कोहल का टेस्ट है और अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का जो टेस्ट है, पहले मैं टेस्ट की बात कर देता हूँ। तो इस टेस्ट का नाम है अपने पास लुकास टेस्ट। क्या नाम है? लुकास टेस्ट। अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है। तो रिएक्शन में क्या होता है? अल्कोहल होता है, उसकी रिएक्शन होती है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCl। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में अपने पास जो RCl बनता है ना, उसकी टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्लाउडी सॉल्यूशन मिलेगा, इसके बनने की जो स्पीड है कि जल्दी बनेगा या टाइम लगेगा, और टाइम के बेसिस पे ये वाला टेस्ट होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म SN1 होती है, और SN1 में अपने पास इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी तो अपने पास रिएक्शन फास्ट होगी, तो जो टर्बिडिटी आने का टाइम है, टर्बिडिटी भी क्या आएगी? फास्ट आएगी। तो इस बेसिस पे अपने को क्या करना है? रिएक्शन का टाइम पता चल जाता है। तो हम लोग बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी कार्बोकैटायन जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर एरोमेटिसिटी नहीं है, तो अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी बन जाएगा कार्बोकैटायन। अगर रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे या हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रेट अपने को इन पहले 3 केस में देखने को मिल रही है। और इन तीनों केस के अंदर अपने पास जो टर्बिडिटी है वो बहुत जल्दी आ जाती है, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी होती है, विद इन सेकेंड्स टर्बिडिटी आ जाती है। जबकि 2 डिग्री वाले में थोड़ा सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, तो टर्बिडिटी आने में टाइम लगता है, तो इसमें मिनट्स के अंदर टर्बिडिटी आती है। 1 डिग्री में सबसे कम स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। तो या तो अपन बोलेंगे टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, अगर आएगी भी टर्बिडिटी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आवर्स लग जाते हैं या फिर डेज लगते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, नो टर्बिडिटी, इतने टाइम तक ऑब्जर्व नहीं करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी चाहिए, तो कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन के अंदर। यहाँ से अगर मैं अल्कोहल का OH हटाता हूँ, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा अपने पास 1 डिग्री। अब इसमें OH हटाता हूँ अगर सेकंड वाले के अंदर, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री। ठीक है, फिर वापस आते हैं थर्ड में। थर्ड में अगर OH हटाओगे तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे अपने पास, पहले कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? यहाँ पे, ये भी क्या होगा? 1 डिग्री हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में आओगे तो OH जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो कहीं पे भी एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है चारों ऑप्शन में, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसकी रेट क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहाँ मिल रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। बाकी अगर देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 डिग्री है, सेकंड ऑप्शन में 2 डिग्री है, और थर्ड ऑप्शन में भी 1 डिग्री बन रहा है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रेट भी सबसे ज़्यादा फोर्थ वाले की होगी। रेट ज़्यादा होगी मतलब टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ जाएगी, बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, तो ये टेस्ट दे देगा, फोर्थ वाला सबसे फास्ट देगा।